जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है। मुस्तफिजुर रहमान और बांग्लादेश के लिए शाहरुख खान गालियां सुन रहे हैं। कहा कि तुमको रहने नहीं देंगे। बीसीसीआई ने भी एक अंदर से खबर चला दी है कि हम बैन करेंगे बांग्लादेश को। हमारा तो दुश्मन नहीं है बांग्लादेश। जी हाँ, इंडिया और बांग्लादेश के बीच इस वक्त रिश्ते कुछ खास अच्छे बचे नहीं, जिसके बाद अब आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में बांग्लादेश के पेसर मुस्तफिजुर रहमान, जिनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9 करोड़ 20 लाख में खरीदा है, उनको छोड़ने की बात की जा रही है। कुछ नेता हैं, कुछ प्रीस्ट की हैं जो धमकी दे रहे हैं। केकेआर से लेकर शाहरुख खान तक को सबको लपेटा जा रहा है। कहा कि आईपीएल 2026 में इन खिलाड़ियों को बैन कर दीजिए। बीसीसीआई भी इन तमाम सिचुएशन पे अपनी नजर बनाए हुए। उसके जो बीसीसीआई से अपडेट आई है वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको कुछ स्टेटमेंट्स बता देता हूं। संगीत सोम है, फॉर्मर मेंबर है उत्तर प्रदेश की असेंबली के, है ना। इन्होंने शाहरुख खान को ट्रेटर गद्दार कहा है, गद्दार। उन्होंने कहा कि अगर रहमान जैसे खिलाड़ी इंडिया में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट के बाहर कदम नहीं रख पाएंगे। हम दावे के साथ कह रहे हैं, समझ लेना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को। शाहरुख खान जैसे गद्दारों को जिस तरीके से गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया है तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया है। अगर आपको पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। यह देश में अब नहीं चलेगा। इन गद्दारों की देश में अब जगह नहीं रहेगी। ये स्टेटमेंट पर मैं क्या बोलूं वो बात की बात है। पहले आपको एक और स्टेटमेंट सुनाता हूं। देखिए, स्पिरिचुअल गुरु हैं देवकी नंदन ठाकुर। स्पिरिचुअलिटी का मतलब आपको मैं बताने लायक नहीं हूं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब जब होता है कि जब आप तमाम दुनिया की चीजों से ऊपर उठ जाते हो, है ना। इनकी स्टेटमेंट आई है, वो बता देता हूं। उन्होंने कहा कि अगर केकेआर ने उस खिलाड़ी को वापस नहीं किया, उसकी कैंसिलेशन नहीं की, तो बहुत बड़ा खेला हो जाएगा। समय है संभल जाओ, समय है सुधर जाओ, अदरवाइज समय उल्टी दिशा में बहने लगेगा। अब ये स्टेटमेंट बताने के लिए काफी है ना कि हालात कैसे हैं। और केकेआर से लेकर बीसीसीआई, गवर्नमेंट सब इंक्लूड होते हैं ना। और जब शाहरुख खान की टीम ने बांग्लादेश के इस प्लेयर को खरीदा था तब क्या हालात थे। अब देखो, सिंपल सी बात है। मुस्तफिजुर रहमान के बैन की जो मांग हुई है, इस पर मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ बातें आई हैं, जहां पर बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कोट किया है कि हमें समझना होगा कि एक नाजुक सिचुएशन है। हम हमेशा बदलते डिप्लोमेटिक हालात पर सरकार के टच में रहे हैं, सरकार के टच में रहे हैं, और हमने ऐसा कुछ नहीं सुना है जिससे हमें बांग्लादेश के प्लेयर्स पर बैन लगाने पर मजबूर होना पड़े। तो हां, मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल में खेलेंगे। बांग्लादेश कोई दुश्मन देश नहीं है, यह बीसीसीआई का कहना है जो रिपोर्ट्स में आया है। मुस्तफिजुर रहमान की बात करूं तो 65 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 28.4 के एवरेज के साथ 65 विकेट चटकाए, और इस दौरान उनकी इकॉनमी भी 8.13 की रही है। रहमान डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट हैं, जिसकी वजह से ही उनके ऊपर केकेआर ने 9 करोड़ 20 लाख की बोली लगाई। हालांकि केकेआर के मालिक शाहरुख खान नहीं चाहेंगे कि दोनों देशों के बीच हालात खराब हो जिसमें रहमान पर बैन लगे। अगर मुस्तफिजुर रहमान पर बैन लगा तो केकेआर की टीम को यह बड़ा झटका है। फिलहाल केकेआर की टीम फिलहाल तो मतलब कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई है, बट अगेन स्टेटमेंट से ऊपर कुछ चीजें रहेंगी। इस तरीके की आप स्टेटमेंट देते हो, ठीक है, पाकिस्तान के अगेंस्ट हमें मैच नहीं खेलना चाहिए, लेकिन सवाल किससे पूछा जाएगा? क्या सवाल उस सरकार से नहीं पूछा जाना चाहिए जो ये कह रही है कि आप खेलिए? क्या सवाल उन लोगों से नहीं पूछना चाहिए जो परमिशन दे रहे हैं? क्यों हमेशा खिलाड़ियों को, ओनर्स को टारगेट किया जाता है? भाई बैन लगाना किसका काम होता है? हम पाकिस्तान के साथ नहीं क्रिकेट खेलते। बटरल सीरीज में यह सरकार का फैसला था जो उस वक्त सरकार ने लिया था। आप लीजिए फैसला। खिलाड़ियों को बदनाम इतनी आसानी से या टारगेट नहीं करना चाहिए, मेरा अपना मानना है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।